राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि गोविंदराज कहते हैं, श्री मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इन वस्त्रों को त्यागना है और आभूषणों को मुझसे और अधिक नहीं हो पा रहा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा, अभी तो मेरी प्रिय भार्या अपनी सुंदरता से समस्त करवीरपुर को मोहित करेगी। और फिर गोविंदराज श्रीनिवास को पकड़ लेते और कहते हैं, अच्छा। और तभी राजकुमार बासु देख लेता उन दोनों को। और तभी वेंकटेश कहते हैं अपनी भार्या से, क्या हुआ, पीड़ा हो रही है, कमर में पीड़ा हो रही है, ओहो हो। और कहते हैं वेंकटेश, कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। और फिर राजकुमार बासु देखता और कहता है, कितना प्रेम है तुम दोनों में। और कहता है, वैसे मैं एक बात बता दूं आप दोनों को, आप दोनों पे कोई बाधा नहीं है, आपको जो कक्ष चाहिए आप बाहर रह सकते हैं। और फिर वेंकटेश की भार्या कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। और फिर राजकुमार बासु कहता है, चलें। और फिर जा रहे होते हैं और तभी गोविंदराज कहते हैं, श्री सत्य में मेरी कमर में पीड़ा हो रही है, इस रूप का भार उठा उठा के थक गया हूँ मैं। अब तुम शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ कोई कक्ष देखकर इसमें मैं कम से कम रात्रि में आराम से सो सकूं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है, ये कक्ष। और फिर वेंकटेश कक्ष को देखते हैं और गोविंदराज भी देख रहे होते हैं और कहते हैं, इतना सुंदर कक्ष तो है श्री, इसमें इतना क्या सोच रहे हो, आओ और शीघ्र अतिशीघ्र कहो कि हमें यही कक्ष चाहिए। और फिर वेंकटेश कहते हैं, अभी तो एक ही कक्ष देखा है, और कक्ष देखते हैं। और फिर राजकुमार बासु कहता है, चलिए दिखाता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि आई आती हैं और कहती हैं, भार्गवी से क्या पक रहा है आज। और भार्गवी रो रही होती हैं और अपने आंसुओं को पोंछती हैं। और आई देखती हैं और कहती हैं, भार्गवी तुम्हें अपना दुख और आंसू छुपाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तुम यदि मुझे नहीं भी बताओगी ना तो भी मैं जान लूंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम इस जन्माष्टमी के अवसर पर सम्मिलित नहीं होना चाहती थीं, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी कुमार बासु की असफलता अच्छी नहीं लगी और ना ही उस वेंकटेश की सफलता, किंतु कदाचित श्री कृष्ण की इच्छा कोई और ही थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पुत्री। और कहती हैं आगे, कुमार बासु के मित्र ने मटकी फोड़ी तो मानो जैसे कुमार बासु ने ही फोड़ी ना, अब कुमार बासु का मित्र उनके जैसा ही हुआ ना। और उमा भी पास में बैठी होती और सुन रही होती है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, आई कहती है, भार्गवी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर आई चली जाती हैं उठकर, और भार्गवी स्मरण करती हैं, जब कोई व्यक्ति कठिन से कठिन समय पर भी आपके मुख पर मुस्कान ले आ सकता है तो उस पर तो विश्वास कर ही सकती हो, ये विश्वास ही प्रेम है भार्गवी। और फिर कहती हैं, भार्गवी नहीं आई, बासु का मित्र बासु जैसा नहीं है, कुछ तो विचित्र है उसमें। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कक्ष को देखते हैं और कक्ष को देखने के बाद राजकुमार बासु के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, आपका धन्यवाद, हम यहीं रहेंगे। और तभी गोविंदराज देखने लगते हैं श्रीनिवास को। और फिर तभी राजकुमार बासु कहता वेंकटेश से, ये कक्ष। और कहते हैं राजकुमार बासु, ये कक्ष तो सेवकों के लिए है वेंकटेश, ना यहाँ कोमल सैया है और ना ही कोई अन्य विलास, कोई अन्य कक्ष का चुनाव क्यों नहीं कर लेते तुम। और फिर वेंकटेश कहते हैं, ये कक्ष हमें अच्छा लगा, हम यहीं रहेंगे। और कहते हैं अपनी भार्या से, क्यों, तुम्हें कैसा लगा। और तभी गोविंदराज अत्यंत क्रोध में होते हैं और क्रोध में उच्च स्वर में कहते हैं, मैं कदापि इस कक्ष में नहीं रहूंगी। और तभी राजकुमार बासु गोविंदराज को भार्या को देख रहा होता है। और फिर गोविंदराज राजकुमार बासु को देखकर धीमे स्वर में कहते हैं, मुझे वो पहले वाला कक्ष ही अच्छा लगा था। और कहते हैं कुमार बासु से, कुमार बासु मुझे वो पहले वाला कक्ष ही बढ़िया लगा था, मुझे वो कक्ष दे दीजिए ना। और फिर राजकुमार बासु कहता है, आप दोनों लोग एकदम विपरीत हैं, वेंकटेश को एक साधारण कक्ष अच्छा लगा तो तुम्हें ये वाला। और फिर गोविंदराज कहते हैं, इन्हें तो साधारण से साधारण वस्तुएं ही प्रिय आती हैं, किंतु मैं तो एक कन्या हूँ ना, श्रृंगार करना, विलास,
ये सब किस कन्या को नहीं भाता है। और कहते हैं ये जो देखा आपने हमारे मध्य ये तो हमारे मध्य होता ही रहता है। और फिर वेंकटेश कहते हैं सही कह रही है ये, मुझे ये साधारण वस्तुएं ही भाती हैं, मैं ऐसे ही साधारण कक्ष में रहना चाहता हूँ। और फिर गोविंदराज कहते हैं मैं तो ऐसे कदापि नहीं रह सकती। और फिर राजकुमार बासु कहता है देखिए वैसे तो मैं आप दोनों के बीच में बोलने वाला कोई होता तो नहीं हूँ, किंतु फिर भी आप दोनों पति पत्नी हैं, आप दोनों को अलग अलग कक्ष में नहीं रहना चाहिए। और कहता है मेरी मानिए तो आप दोनों को एक ही कक्ष का चुनाव करना चाहिए। और फिर वेंकटेश कहते हैं बराबर। और फिर उनकी भार्या गोविंदराज कहते हैं क्या बराबर, मैं बोलती हूँ। और कहते हैं आगे गोविंदराज राजकुमार बासु से मैं तो रह लेती हूँ उनके बिना, ये जाते हैं न कई दिनों तक दूसरे गाँव में व्यापार के लिए, तब अकेली अबला नारी बेचारी अकेली ही रहती हूँ घर पर, इसलिए मैंने इस बार इनसे कहा कि मुझे भी ले चलिए, किंतु इतनी लंबी यात्रा का अभ्यास नहीं है ना मुझे, तो कदाचित इसीलिए कमर में पीड़ा हो रही है, किंतु आप तो मेरी पीड़ा समझ पा रहे हैं ना। और कहते हैं गोविंदराज वो आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप हम दोनों को अलग अलग कक्ष दे दें तो। और राजकुमार बासु गोविंदराज जो कि भार्या बने हुए होते हैं वेंकटेश की, उनको देख रहे होते हैं और गोविंदराज पे मोहित हो जाते हैं। और फिर कहते हैं उचित है। और कहते हैं वैसे भी आप जैसी सुंदर कन्या को सुंदर कक्ष ही शोभा देगा। और श्रीनिवास वेंकटेश देख रहे होते हैं और अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और कहते हैं राजकुमार बासु और वेंकटेश को ये सेवकों वाला कक्ष चाहिए तो वो ले सकता है। और फिर गोविंदराज कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर गोविंदराज चले जाते हैं अपने कक्ष में और राजकुमार बासु मोहित हो जाते हैं उन पर, उन्हीं को देख रहे होते हैं। और फिर तभी वेंकटेश कहते हैं राजकुमार बासु से आपका बहुत बहुत आभार, आपने मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए इतना कुछ किया, अब आज्ञा दीजिए। और फिर राजकुमार बासु कहता है जाइए जाइए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कक्ष में आ जाते हैं और तभी राजकुमार बासु भी कक्ष में आ जाता और कहता है वेंकटेश क्या तुम्हें सत्य में यही विश्राम करना है। और फिर वेंकटेश कहते हैं हाँ राजकुमार, क्या बात है, कोई समस्या। और फिर राजकुमार बासु कहता है माना कि तुम्हें साधारण वस्तुएं अच्छी लगती हैं, किंतु ये कक्ष यहाँ तो कुछ भी नहीं है और तुमने ये क्यों चुना। और फिर वेंकटेश बताते हैं बात ऐसी है राजकुमार, एक व्यक्ति है जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती हैं और वही व्यक्ति इस समय दुखी है और उसके दुखी होते हुए मैं यहाँ विलास का आनंद तो नहीं भोग सकता। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश बताते हैं राजकुमार बासु को कोई व्यक्ति यदि आपसे इतना प्रेम करता है और आप भी करते हो, वो दुखी रहे तो आप सुख नहीं भोग सकते राजकुमार, इसलिए ये कक्ष मेरे लिए पर्याप्त है, अब आप चिंता ना करें। और फिर राजकुमार बासु कहता है किंतु हमारी पत्नी तो भार्या है और उसने इतना अच्छा कक्ष चुना है और ना ही वो दुखी है और ना ही कोई पीड़ा में है, अंततः ऐसा कौन है जो तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी भार्या से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और कहता है आगे राजकुमार बासु क्या तुम जिससे प्रेम करते हो वो भार्या नहीं है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं राजकुमार बासु से ऐसा नहीं है राजकुमार, उसके लिए भी एक विशेष स्थान है मन में, किंतु मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती है, अर्थात इस संसार में मुझसे उससे अधिक प्रेम कोई नहीं करता। और भार्गवी श्रीनिवास को ही स्मरण कर रही होती हैं, भार्गवी को निद्रा नहीं आ रही होती है और श्रीनिवास वेंकटेश के रूप में आगे बताते हैं राजकुमार बासु को प्रेम और विवाह आवश्यक नहीं है सदैव साथ आए, क्यों। और फिर राजकुमार बासु अत्यंत प्रसन्न होता और कहता है तुम क्या कहना चाह रहे हो वेंकटेश, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किंतु तुम्हारी बातें अवश्य ही मनोरंजक हैं। और कहता राजकुमार बासु मैंने आज तक किसी से ऐसी बातें नहीं सुनी, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। और कहता है जब तक तुम्हारा मन है इस कक्ष में रह सकते हो। और फिर वेंकटेश कहते हैं धन्यवाद। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज अपने कक्ष में होते हैं और सारे वस्त्र आभूषण उतार कर बदल लेते हैं और स्त्री की आवाज में कह रहे होते हैं क्या संकट है ये,
किस घड़ी में कह दिया था मैंने कि श्रीनिवास मैं तुम्हारी सहायता, और तभी शांत हो जाते हैं और कहते हैं मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, और कहते हैं हे महादेव, और कहते हैं गोविंदराज और करो श्रीनिवास की सहायता। भुगतो अब प्रतिदिन लड़की बनकर तैयार होना पड़ेगा। और फिर स्मरण करते हैं एक क्षण देख लेना चाहिए कि वासु गया कि नहीं। यदि वो हुआ, उसने मुझे इस रूप में देख लिया, तब तो सारी योजना ही चौपट हो जाएगी। और फिर गोविंदराज देख रहे होते हैं और तभी श्रीनिवास आ जाते हैं कक्ष में। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज देखते हैं श्रीनिवास को अपने कक्ष में और कहते हैं लो श्रीनिवास पधारे हैं, बस यही तो शेष रह गया था। पहले मेरे हाथों में स्त्री के वस्त्र थमाकर मुझे भार्या बना दिया, उसके पश्चात मेरी नाक तोड़कर मुझे सूपनखा बनाना चाहते हो ना तुम। और फिर श्रीनिवास कहते हैं क्यों इतना क्रोधित हो रहे हो गोविंदराज, क्या गलत किया है मैंने। और फिर गोविंदराज कहते हैं पहले तो तुम मुझे ये बताओ तुमने वो सेवकों वाला कक्ष क्यों चुना, पहले क्या कम समस्याएं हैं हम पर। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।